सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। हमने हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का 5th यूनिट स्टार्ट किया था। हमने पहले पार्ट कंप्लीट कर लिया था एंड अभी हम इसके सेकंड पार्ट में हार्ट की मतलब ब्लड वेसल्स देखेंगे, किन किन टाइप की ब्लड वेसल्स हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो द हार्ट इज़ पम्प द ब्लड इनटू द ब्लड वेसल्स दैट वेरी इन स्ट्रक्चर एंड साइज एंड फंक्शन। मतलब जो हार्ट जो है हमारा, मतलब जो हार्ट जो है वो क्या करता है, ब्लड पंप करता है, किन में, ब्लड वेसल्स में पंप करता है। एंड ये मतलब अलग अलग मतलब इनका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है एंड इसके अलग अलग फंक्शन भी होते हैं। तो मेनली 3 टाइप की मतलब ब्लड वेसल्स हमारे हार्ट में मतलब प्रेजेंट होती है। सबसे पहला आर्टरीज, वेंस एंड कैपिलरीज। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टरीज। आर्टरीज क्या होता है? आर्टरीज आर द ब्लड वेसल दैट कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड सप्लाई द होल बॉडी। आर्टरीज क्या करता है, ब्लड हमारी मतलब हार्ट से लेता है एंड जो हमारी जो पूरी बॉडी में है वो सर्कुलेट करता है। दे जनरली कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द ये क्या करता है, आर्टरीज जो है वो क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब आपको मतलब रफ डायग्राम में मैं समझाता हूँ। देखिए ये हमारे क्या हो गए, आर्टरीज हो गए एंड ये क्या करता है, जनरली ये क्या कर कौन से ब्लड कैरी करता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। एंड जो दूसरे हो गए वो क्या रहती है, हमारी वेंस रहती है, वो क्या करते हैं, कैरी जनरली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अभी मतलब ये जनरली मतलब जो हमारे आर्टरीज हो लाल कलर, मतलब लाल कलर की मेन, मतलब लाल कलर की मेनली होती है एंड ये ब्लूइश टाइप की मतलब थोड़ी बहुत होती है। तो ये क्या करता है, मतलब जो आर्टरीज है हमारी क्या कौन सी क्या करती है, मतलब डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं ना हमारी, मतलब पूरी बॉडी बॉडी के थ्रू मतलब सप्लाई करती है। एंड वेस्ट जो है वो क्या करते हैं, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो इतना मतलब समझ के रखिए। आगे मतलब आगे इसका मतलब क्या कर, फिलहाल फिलहाल के लिए 2 बात ध्यान में रखिए। जो आर्टरीज है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं ना, वेस्ट जो है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। एंड जो ये आर्टरीज है इसकी भी मतलब 3 लेयर होती है ऐसी ऊपर की। ये सबसे ये इनर, ये मिडल लेयर, इनर लेयर है ना, ऊपर की लेयर, मतलब ऐसे भी मतलब 3 लेयर आर्टरीज की भी होती है। टूनिका टूनिका इंटीमा, टूनिका मीडिया एंड टूनिका एक्सटर्ना। ये मेनली टूनिका इंटिया जो आउटर लेयर होती है आर्टरीज की, टूनिका मीडिया जो है वो मिडल लेयर होती है एंड जो टूनिका एक्सटर्ना है वो क्या है, इनर लेयर होती है। एंड जो आर्टिस्ट जो है वो क्या फर्दर डिवाइड, मतलब 2 टाइप में डिवाइड होते हैं, और ओरोटा और आर्टियोल्स। अब ओरोटा क्या होता है, ओरोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी दैट्स कैरीड द ब्लड फ्रॉम द हार्ट एंड टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओरोटा मतलब अभी मैं बता समझाता हूँ आपको। तो देखिए ये हमारी क्या आर्टरीज हो गई, जो छोटी वाली आपको दिख रहा होगा, ये हमारी आर्टिस्ट हो गई। तो आर्टिस्ट जो है वो आगे चल के इसे मतलब स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस में से ऐसे अगर डिवाइड हो गए तो इसको क्या बोलते हैं, इसको आर्टियोल बोलते हैं, आर्टियोल्स बोलते हैं, आर्टियोस। एंड जो फिर ये आर्टरीज है वो आगे चल के मतलब ऐसे बड़े, मतलब बड़े साइज़ की, मतलब बड़े साइज़ में ब्रांचेस में ऐसे मतलब कन्वर्ट हो गए तो इसको ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओरोटा बोलते हैं। तो यही मतलब हमने हार्ट की डायग्राम में भी देखा था कि ओरोटा मतलब कैसा रहता है। तो रुकिए मैं एक बार। तो इस तरीके से मतलब ये ओरोटा रहता है एंड ये क्या करता है, वो क्या करता है, ऑक्सीडेंटेड ब्लड कैरी करता है। तो मतलब इसी को मतलब जो आर्टरीज हो आगे चल के मतलब जो बड़े साइज में कन्वर्ट हो गए तो वो क्या बनते हैं, ओरोटा बनते हैं। तो इसको ही बोलते हैं ओरोटा। ये क्या है, ओरोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी, मतलब ये हमारी बॉडी की सबसे मतलब लार्जेस्ट आर्टरी होती है एंड ऑफ द बॉडी दैट्स कैरी द ब्लड फ्रॉम द हार्ट एंड टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड ये क्या करता है, हार्ट से ब्लड लेता है एंड किसमें, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में कैरी करता है। एंड उसके बाद आर्टियोस, दिस आर द स्मॉलर सब ब्रांचेस ऑफ आर्टी। मतलब ये क्या है, स्मॉलर सब ब्रांचेस है आर्टिस के, मतलब कुछ इस तरीके से। ये आर्टरीज हो गया एंड ये सब ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज के, मतलब आर्टियोस, इसको ही बोलते हैं आर्टियोस। ये आर्टरी एंड जो सब मतलब आर्टरी आगे चल के जो बड़े मतलब बड़े साइज में कन्वर्ट हो गई इसको क्या बोलते हैं, ओरोटा बोलते हैं। एंड सब ब्रांचेस में कन्वर्ट हो गई उसको क्या बोलते हैं, आर्टरीज बोलते हैं। तो आपको ये समझ आ गया तो होगा। उसके बाद देखते हैं वेन्स। These are a blood vessel that carry the blood from the body back to the heart। मतलब ये क्या करता है, ये मतलब वेन से ब्लड कैरी करता है ना, हार्ट के पास भेजता है। दे आर जनरली डीऑक्सीजन। ये क्या करता है, मतलब जो वेन्स जो है वो क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स। एंड जो पल्मोनरी वेन्स है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करती। आगे चल के मैं समझाऊंगा कि कैसे कैसे फंक्शन हो, इसका रोल हो प्ले करता है।
दे आर ऑल्सो कंपेस इन, ये भी वेंस जो है वो मेनली मतलब ये इसकी भी मतलब 3 लेयर होती है, वही जो हमने अरोटा में मतलब वही हमने जो आर्टरीज में देखे थे वही उसकी मतलब 3 लेयर होती है। टूनिका टूनिका इंटीमा, टूनिका मीडिया एंड टूनिका एक्सटर्ना, यही 3 लेयर किसमें वेंस में भी प्रेजेंट होती है। And according to their shape and size, they are divided into the 2 subclasses, वेना कावा एंड वेन्यूल्स। अभी यही मतलब सेम कॉन्सेप्ट जैसा हमने आर्टरीज में देखा था वैसा ही मतलब वेंस में भी होता है, तो देखिए ये वेन्स है, अगर इसके मतलब आगे चल के ऐसे मतलब सब ब्रांचेस हो गए तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेन्यूल्स बोलते हैं। एंड ये वेन्स मतलब आगे चल के बहुत मतलब इसे मतलब बड़े शेप में मतलब कन्वर्ट हो गए, उसको क्या बोलते हैं, वेना कवा। आपने मतलब हमने लास्ट वीडियो में देखा था सुपीरियर वेना कवा, इन्फीरियर वेना कवा, तो वो वेन्स के पार्ट होते हैं, वो आगे चल के मतलब जो उसका साइज जो है वो बड़ा हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वेना कवा बोलते हैं। एंड जो आगे चल के जो मतलब जो वेन्स जो है वो छोटे छोटे ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको वेन्यूल्स बोलते हैं। तो ये मतलब सेम आर्टरीज की तरह ही मतलब वेंस का मतलब थोड़ा बहुत फंक्शन रहता है, बस फ़र्क इतना है कि वो आर्टरी जो है वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, वेंस जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अभी देखते हैं कैपिलरी क्या होती है, अभी मैं समझाता हूँ आपको। देखिए ये वेंस हो गई, इसको मतलब ये वेंस जो है आगे चल के ऐसे स्मॉल ब्रांचेस में कन्वर्ट हो गए थे, उसको क्या बोल रहे थे, वेन्यूल्स बोल रहे थे। एंड जो और होता है वो आगे चल के मतलब ऐसे छोटे छोटे ब्रांचेस में कन्वर्ट हो गए, उसको क्या बोलते हैं, उसको हमने आर्टरीज बोले थे। अभी जो स्मॉल ब्रांचेस है ये और स्मॉल ब्रांचेस में कन्वर्ट हो गए, जो ये ना जो मतलब और स्मॉल ब्रांचेस में कन्वर्ट हो गए, उसको क्या बोलते हैं, उसके बोलते हैं कैपिलरीज। उसके मतलब क्या बोलते हैं, उसको ही बोलते हैं कैपिलरीज। तो आपको मतलब समझ आ गया होगा कि कैपिलरीज किसको बोलते हैं। कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स दैट फ्रॉम व्हेन आर्टरीज एंड वेन्यूल्स फर्दर सब डिवाइड इनटू द स्मॉल ब्रांचेस। यही मतलब मैंने जैसा आपको समझा यही वही यहाँ पे लिखा है, जो हमारे आर्टरीज और वेन्यूल्स है जो आगे चल के मतलब सब क्लासेस में डिवाइड हो गए, मतलब आगे चल के और स्मॉल हो गए, उसको क्या बोलते हैं, उसको कैपिलरीज बोलते हैं। दिस आर द स्मॉलेस्ट वेसल दैट कनेक्ट्स आर्टियोल टू द वेन्यूल्स, मतलब ये स्मॉलेस्ट वेसल हो गए, दो एक दूसरे को कनेक्ट होते हैं। दिस आर साइट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट एक्सचेंज ऑफ बिटवीन द बॉडी एंड ब्लड टिश्यू, मतलब ये गैसेस को मतलब एक्सचेंज करने का काम करते हैं, एंड वेस्ट को मतलब बॉडी के टिश्यू थ्रू बाहर भेजने का भी काम करते हैं। अभी हम देखते हैं मतलब ब्लड सर्कुलेशन मतलब कैसे होता है हमारे मतलब हार्ट में, मतलब ब्लड सर्कुलेट कैसे होता है। तो सबसे पहले जो हमारा बॉडी टिश्यू है, मतलब जो हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन, वो मतलब ब्लड कहाँ पे भेजते हैं, मतलब वेना कावा के पास। देखिए मतलब मैं हार्ट से समझाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे मतलब हार्ट, आपको पता है हार्ट हमारे मतलब बीच में, हमारे लंग्स के मतलब बीच में प्रेजेंट होता है। तो हमारे हार्ट के भी मतलब ऊपर ऑर्गन है कुछ, हार्ट के भी मतलब नीचे कुछ ऑर्गन है, जैसे हार्ट के नीचे हमारी किडनी स्टोमेज है, और हार्ट के ऊपर हमारा मतलब ब्रेन एंड आइज एक्सेट्रा सब ऑर्गन है। तो ऊपर के जो मतलब ऑर्गन है वो कहाँ से मतलब ब्लड भेजते हैं, यहाँ पे ऊपर मतलब वेना, सुपीरियर वेना कावा से। एंड जो नीचे के ऑर्गन है, वो बॉडी के ऑर्गन है, वो कहाँ से मतलब ब्लड भेजते हैं, वो भेजते हैं इन्फीनियर वेना कावा से। तो मतलब सबसे पहले जो हमारा बॉडी टिश्यू है कहाँ पे ब्लड भेजता है, वो वेना कावा। फिर वेना कावा से ब्लड कहाँ पे जाता है, राइट एट्रियम। अभी ये जो सुपीरियर वेना कावा है, तो यहाँ से ब्लड कहाँ पे जाता है, ये यहाँ पे जाता है राइट एट्रियम। जो यहाँ पे वेना कावा के नीचे मतलब सुपीरियर वेना कावा के नीचे होता है राइट एट्रियम, तो यहाँ पे ब्लड वेना कावा से जाता है। एंड यहाँ से भी ब्लड वहीं पे जाता है राइट एट्रियम। एंड उसके बाद कहाँ पे जाता है, राइट वेंट्रिकल। एंड जो अभी सुपीरियर वेना कावा से मतलब यहाँ से ब्लड आ गया है, तो यहाँ पे फिर किधर जाता है, इधर राइट वेंट्रिकल के पास। यहाँ से ब्लड मतलब किधर जाता है, इधर राइट वेंट्रिकल के पास। और राइट वेंट्रिकल्स के बाद कहाँ पे जाता है, पल्मोनरी आर्टरीज पे। अभी ये जो पल्मोनरी आर्टरीज है, यहाँ से मतलब जो हमारा ब्लड जो मतलब राइट वेंट्रिकल से कहाँ पे जाता है, पल्मोनरी आर्टरी। अभी वह पल्मोनरी जो ऐसी आर्टरी होती है वो क्या करती है, मतलब ओनली क्या करती है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। जो पल्मोनरी आर्टरीज है वो ओनली क्या करती है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो ये मतलब ध्यान में रखिए।
वहाँ से मतलब पल्मोनरी आर्टरीज के पास चला गया, फिर वहाँ से मतलब कहाँ पे जाता है, मतलब पल्मोनरी आर्टरीज के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया। ये हमारा कौन सा ब्लड फ्लो हो रहा है, ये हमारा फ्लो हो रहा है, जो यहाँ पे ब्लड है वो कौन सा है, ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो जो मतलब यहाँ से मतलब ऐसे फ्लो हो रहा है। एंड फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे जाता है, हमारे लंग्स के पास जाता है। जो पल्मोनरी आर्टरी मतलब यहाँ पे भी मतलब ऐसे निकली हुई रहती है, तो यहाँ पे मतलब किधर भेजता है, मतलब वो लंग्स के पास भेजती है। एंड जो लंग्स क्या करता है, वो डीऑक्सीजनेट को, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फिर कहाँ पे, मतलब पल्मोनरी वेंस के पास आता है। जो हमारी जो पल्मोनरी वेंस है वो क्या करती है, वो मतलब एक ही मतलब वो एक ही ऐसी मतलब वेंस है वो जो क्या करती है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। एंड जो मतलब यहाँ से ये देखिए, मतलब यहाँ से फिर पल्मोनरी वेंस में आ गया ब्लड। एंड जो फिर लेफ्ट एंट्रियम, एंड जो पल्मोनरी वेंस से कहाँ पे आ गया फिर ब्लड, वो लेफ्ट एंट्रियम में आ गया। फिर फिर लेफ्ट एट्रियम से कहाँ पे आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। एंड जो फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से किधर, लेफ्ट वेंट्रिकल से किधर, फिर ऑर्बिटा, फिर किधर चला गया वो, ऑर्बिटा। एंड ऑर्बिटा से फिर मतलब पूरे हमारे बॉडी टिश्यू में ये चला गया। तो मतलब इस तरीके से, तो मतलब कुछ इस तरीके से हमारा मतलब पूरा ब्लड जो है वो हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है। बॉडी टिश्यू जो वेना कावा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी आर्टरी, फिर उसके बाद लंग्स में जाता है। लंग्स में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन्स, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर बॉडी टिश्यू। तो इस तरीके से कुछ हमारा मतलब ब्लड सर्कुलेशन हमारे हार्ट में चलता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था गाइस ब्लड, इसलिए मैंने मतलब इसको सेपरेटली बनाया। तो अगले वीडियो में हम इसका आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच।